हेलो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन विद रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी भाषा का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30, और 30 में से आपको 15 प्लस सही करके दिखाने होंगे। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना होगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप सभी को पता है कि 14 और 15 दिसंबर को जो है सीटेट की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इन बचे हुए दिनों में अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और मैं डेली अपने चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में लेकर आता हूं। तो आप सभी को सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे और अपना रियल स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 क्वेश्चन आपका पेडोलॉजी से होता है और 15 क्वेश्चन आपका गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पेडोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों को मदद करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द हैं सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, कि विषय वस्तु के शब्द हैं, कि कठिन शब्द है, कि निष्क्रिय शब्द है। तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रयुक्त सटीक वर्ड्स यानी सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक से अधिक भाषा का ज्ञान। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नवीन नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह डैश का अभ्यास कर रही है। तो ये किसका जो है अभ्यास कर रही है? विस्तृत पठन, गहन पठन, पहेली पठन, सहयोगी पठन। तो सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गहन पठन। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए, तो यहाँ पर गहराई से वो पढ़ रही है, तो इसलिए गहन पठन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए भाई, क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आप सभी का जवाब आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पठन पूर्व कार्य होते हैं। पठन पूर्व कार्य डैश होते हैं।
तो इस खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, आप सभी को बताना होगा। तो पठन पूर्व कार्य शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने, उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं, आप सभी को बताना होगा। तो कोकना, बबलाना, समग्र बोधि अवस्था, दो शब्दी अवस्था, तार शैली, यही जो है आपका चरण होता है प्रथम भाषा अर्जन में। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इस उपागम में व्याकरण संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। तो आज के टेस्ट में अगर आप लोग 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधोगामी उपागम, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारण को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। निदानात्मक परीक्षण, निपुणता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी को बताना होगा। तो देखिए, एक शिक्षक निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए परीक्षण करता है। यहाँ पर आपका जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कैसे कर सकते हैं। तो सभी लोग बताएं भाई। तो उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मुंगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है। तो सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अर्थ क्रियात्मकता की ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है। प्रैग्मेटिक्स किस ओर संकेत करता है, आप सभी को बताना होगा यहाँ पर। तो अर्थ क्रियात्मकता भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करता है, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण है, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। तो यहाँ पर सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद पद्धति, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है।
यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है। तो आप सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, यही जो है सत्य नहीं है। बाकी और पहले हम देख लीजिए, सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, और यहाँ पर दिया गया है, यह कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। तो जो डिस्ग्राफिया होता है वो आपका जो है लेखन से संबंधित होता है, लिखने से, और जो डिसलेक्सिया होता है वो आपका पढ़ने से संबंधित होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अलग दिया गया है, भाषा क्षमता के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पर मोटर कौशल की बात की गई है, तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपके जो है पेडोलॉजी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे गद्यांश एंड पद्यांश के क्वेश्चन। तो साथियों, अब हम गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको गद्यांश के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होंगे आपको मैं तरीका बता दूं। तो सबसे पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा, उसके बाद फिर इन्हीं गद्यांशों में से आपको उसका आंसर ढूंढना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संस्कृति का जन्म कहाँ होता है। इसमें दिया गया कि संस्कृति का जन्म कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इस गद्यांश के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। तो गंगा की यहाँ पर देन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि नदियों के किनारे। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नदी की बात की गई है, तो आपका नदी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरह चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय संस्कृति डैश की देन है। तो सभी लोग बताएं भाई, वही क्वेश्चन आ चुका है। तो भारतीय संस्कृति गंगा की देन है, भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया है। आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया है। आप सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पढ़िए गद्यांश को और देखिए इसका आंसर कहाँ है। सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किंतु नदी, यहाँ पर देख सकते हैं किंतु नदी एक अस्थिर मित्र है। तो इसी के आसपास होगा इसका आंसर। तो यहाँ आगे हम देखेंगे, हजारों वर्षों से वर्षा ऋतु में नदी तट के निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता है, नदी का पानी उफन पड़ता है। तो यहाँ पर यह आप लोग देख सकते हैं कि बाढ़ बनकर नुकसान पहुँचाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना होगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपको मिल रहा है ऑप्शन में, अगर गद्यांश मिल रहा है तो वही ऑप्शन को आपको टिक कर देना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, नदी क्या नहीं है, आपको बताना होगा। नदी क्या नहीं है, आप सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर जो है अस्थिर मित्र आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप गद्यांश को पढ़कर भी आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि वह मीठा पानी देती है, सदा बहती रहती है, केवल वही खेती का आधार है, जल ही जीवन है। तो इसका सबसे जो बेस्ट आंसर है, जल ही जीवन है, यानी आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता कि वह खेतों की सिंचाई में मदद करती है, बाकी हमारी आत्मा को तृप्त करती है, संस्कृति को जन्म देती है, निरंतर बनी रहती है। तो मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता कि वह खेतों की सिंचाई में मदद करती है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है? तो सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र से समुद्र, यानी दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आप सभी को बताना होगा। तो आप सभी को बताना होगा निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इन चारों ऑप्शनों में। तो भारतीय में जो है प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पर्यायवाची भी आपसे इसमें पूछ लिया जाएगा। तो सभी लोग बताएं मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरि। बाकी ये सभी जो है सखा हो गया, बंधु हो गया, संगी हो गया, ये सभी मित्र के पर्यायवाची हैं। अरि जो है आपका नहीं होगा, तो ये नहीं ही यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये अब काव्यांश के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं काव्यांश में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो क्या नहीं करता? आप सभी को बताना होगा क्या नहीं करता। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काव्यांश में दिया गया है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया जो है बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो क्या नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर बगीचा लगाने की बात की गई है, खेती करने की बात की गई, पेड़ पौधे लगाने की बात की गई है, आपके नहर की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो नहर बनाना, यानी यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वो क्या नहीं करता? नहर बनाने की यहाँ बात नहीं की गई, बाकी ये सभी कार्य की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कविता में लेखक का डैश प्रेम झलकता है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कविता में लेखक का किसके प्रति प्रेम झलक रहा है, तो प्रकृति के, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। परती धरती से आशय है ऐसी जमीन। तो आप सभी लोग परिचित होंगे परती जमीन से किसे कहा जाता है, आप सभी लोग बताएं। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया ना जाता हो, यानी परती पड़ी हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, फसलों से दहक रही हो, वाक्य में रेखांकित शब्द दहक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? दहक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आप सभी को बताना है। तो सभी का जवाब आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फसल के पकने के अर्थ में, यानी दहक का अर्थ यहाँ पर फसल के पकने के अर्थ से है। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, समूह से भिन्न शब्द है। तो आप सभी को बताना होगा समूह से भिन्न शब्द है। तो देखिए यहाँ पर जो है फूल फल लदे, ये जो है आपका समूह से अलग है, यानी और सब समूह से जो है सही है। छोटी सी खेती, छोटी सी क्यारी, छोटा सा उपवन, ये सभी जो है इन काव्यांश में बात की गई है। बाकी आपका फूल फल लदे ये जो है नहीं है, तो यही जो है समूह से भिन्न हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो समान लयात्मक शब्द नहीं है, महक दहक लहक लहर। तो आप सभी लोग
कॉमन सेंस से इसका आंसर लगा सकते हैं। महक में का आ रहा है, दाहक में का आ रहा है, लाहक में का आ रहा है, लहर में आपका रा आ रहा है। तो आपका इस तरह से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और ऐसे ही डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेस्ट फॉर्मेट में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि मेरी कोई भी सीटेट से रिलेटेड अपडेट आए या क्लास आए आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।